नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसे कि मेरा टॉपिक चल रहा है हमारे वुमेन्स की हेल्थ केयर हम आयुर्वेद के थ्रू कैसे कर सकते हैं। उसी सीरीज में आज का जो मैं अपना टॉपिक बताने जा रही हूँ वो है यंग गर्ल्स, यानी प्यूबर्टी एज में बच्चियों की हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि ये जो बच्चियां हैं, यंग गर्ल्स हैं, यही आगे चल के स्त्री बनेंगी और अगर हम अभी से इनका विकास अच्छे से करेंगे तो आगे फिर एक इनको स्त्री बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस उसके साथ उनको कोई इस तरह का जो इनफर्टिलिटी इश्यूज जो आजकल चल रहे हैं या तरह तरह की बीमारियां, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब जो चल रही हैं वो भी नहीं होंगी अगर अभी से हम इनकी डाइट और लाइफस्टाइल के लिए इनको काउंसलिंग करें, इनको बताएं। तो इसी के लिए मैं आज का वीडियो जो है अपना बना रही हूँ। तो इसको जो है माँ और बच्चियां दोनों ही देखें, क्योंकि बच्चियों को सीधे समझ पाना मुश्किल है। अगर उनकी माँ उनको एक इजी लैंग्वेज में इस चीज को समझाएगी तो बच्चियां अच्छे से समझ पाएंगी। तो इसलिए जैसे जो यंग गर्ल्स यानी प्यूबर्टी एज क्या होती है? जब बच्चियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें सबसे पहले जो होगा वो लगभग 8 साल की उम्र से जो गर्ल्स हैं उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है प्यूबिक, 1-2 साल में प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर्स डेवलप होंगे और उसके बाद में 1-2 साल में पीरियड्स आने शुरू होंगे। अगर किसी बच्ची में मान लो 13 साल की उम्र तक भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, 12-13 साल की उम्र तक, तो इसका मतलब कि बच्ची में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर्स जो है 14 साल की उम्र तक नहीं डेवलप हुए हैं, और या फिर 16 साल की उम्र तक भी पीरियड्स नहीं आए हैं, इसका मतलब बच्ची में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। लेकिन ऐसी नौबत ही ना आए, बच्चियों में नॉर्मली जो है एक डेवलपमेंट्स हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना। वैसे तो जो है जेनेटिकली अगर प्रॉब्लम है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लो कई बार हमारी जो हैबिट्स हैं उनकी वजह से ही ऐसा होता है, तो उन हैबिट्स को बदल के हम बच्चियों में जो है नॉर्मल उनका जीवनचर्या जो है चला सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे का जो है काउंसलिंग सबसे जरूरी है। इस उम्र में बच्चे को सबसे ज्यादा सोशल और फिजिकल और मेंटल सभी तरह के अटेंशन की जरूरत होती है। तो हमें बच्चे को बिठा करके ये समझाना है कि हमें सामाजिक रूप में किस तरह से रहना है। इस टाइम क्या होता है कि बच्चे अपने आप को ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लगते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा सही समझने लगते हैं कि हमारे अलावा कोई सही नहीं बोल रहा है। तो इसलिए एक तो हमें उनको ये जो सोशल काउंसलिंग, इमोशनल काउंसलिंग है, ये करना जरूरी है। फिर वो आसपास के समाज में कई बार गलत लोगों के साथ भी जो है संगत कर बैठते हैं, तो उसके लिए भी हमें इसी उम्र में टीन एज, प्यूबर्टी एज, यानी कि जो 10, 12, 13, 14 ईयर्स की जो बच्चियां हैं उनको ये सब चीजें समझाना जरूरी है। फिर उनका जो है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमें उन्हें क्या देना होगा। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आयरन, बच्चियों के लिए आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और कई जो है छोटी छोटी मात्रा में जो मिनरल्स वगैरह की जरूरत होती है, उसको हमें कोशिश करना है कि हम उनको डाइट से पूरी करें, या फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां भी हैं जिनके द्वारा हम इसको पूरा कर सकते हैं। अब कहेंगे डाइट में क्या लें, तो डाइट में हमें सबसे पहले जो होती है आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। आयरन पूरा होगा तो हमारे अंदर ब्लड पूरा होगा, ब्लड पूरा होगा तो डेवलपमेंट पूरा होगा। जैसा कि और इसी टाइम पर बच्चियों की बोन में भी ग्रोथ होती है, अचानक से बच्चियों की हाइट भी बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा, तो उसके डेवलपमेंट के लिए आयरन, कैल्शियम की जरूरत है। आयरन का सोर्स के रूप में हम बच्चियों को क्या दे सकते हैं? सबसे पहले तो गुड़ और सिका हुआ चना, ये हमें बच्चियों को खिलाना है। ये नहीं खिला सकते तो हम तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर बच्चियों को दे सकते हैं, जिससे कि उन्हें आयरन, कैल्शियम दोनों चीजें मिले। साथ में उनके ग्रीन वेजिटेबल्स पर ध्यान दीजिए। हरी सब्जियां जैसे पालक है, पत्ता गोभी है, लौकी, तोरई, इस तरह की जो हल्की भी है, हरी सब्जियां भी हैं, इनमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, वो ज्यादा से ज्यादा खाएं। प्लस बच्चियों को जो ये खाना बनाना है, तो ये खाना कोशिश करें कि हम लोहे के बर्तन में बनाएं, स्टील या जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं वो नहीं यूज करें। जितना हम आयरन के बर्तन में खाना बनाते हैं, लोहे के बर्तन में खाना बनाएंगे तो वो आयरन भी अब्सॉर्ब होता है खाने में, और वो बच्चियों के क्या सभी के शरीर को फायदा करता है, तो वो भी करना चाहिए। नेक्स्ट है कि फलों को खाने के लिए बच्चियों को प्रेरित करें। फल में जैसे अनार है, बाकी तो सभी मौसमी फल खाने, लेकिन अनार है प्लस आंवला। आयरन कभी भी जो है खाली अकेले अब्सॉर्ब नहीं हो सकता, उसके साथ विटामिन सी की जरूरत होती है। तो जो अनार ले रहे हैं या मुनक्का ले रहे हैं, उसके साथ थोड़ा सा
विटामिन सी जैसे कि नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, इस तरह की चीजें भी बच्चियों को दे जिससे कि उनका आयरन लेवल अच्छे से बढ़े। इसके अलावा आयरन इंप्रूव करने के लिए रात में जो है मुनक्का भी दे सकते हैं, दूध में 10-15 मुनक्का उबाल करके वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों की आयरन डाइट जो है मेंटेन की जा सकती है। अब है कैल्शियम। कैल्शियम कैसे दें? तो बच्चियों को सुबह शाम दूध जरूर दें, दूध दें। और जैसा मैंने बताया तिल और गुड़ के लड्डू, जो तिल होता है अगर हम 2 चम्मच तिल डेली सुबह खा लें उसे सेक करके, तो भी हमें प्रॉपर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो दूध दें और अपना तिल की का सेवन कर सकते हैं, ये बेस्ट कैल्शियम सोर्स है। फिर विटामिन सी के लिए मैंने आपको बताया ये आंवले का सेवन करवा सकते हैं, मौसमी है, संतरा है, ये सब चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा जो रूटीन में रेगुलर हम दे सकते हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश अगर बच्चियों को देंगे तो वो इनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और प्लस आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगा। और उसके अंदर भी ऐसी हर्ब्स होती हैं जिनमें कि विटामिन सी के साथ आयरन भी होता है। बाकी हमारी आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं उनमें आयरन बढ़ाने के लिए हम पुनर्नवादी मंडूर है और अपना धात्री लॉ है, नवायस लॉ है, इस तरह की दवाइयां भी दे सकते हैं, ये भी बच्चों के लिए फायदेमंद है। फिर इसके बाद बच्चियों के जो डेवलपमेंट के लिए अब उनकी जो मसल मास बनेगा तो वो बनेगा प्रोटीन से, तो हमें प्रोटीन की जरूरत है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो चलो फिश से भी मिलेगा, मीट से भी मिलेगा, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो प्रोटीन के लिए दालों का सेवन करें। डेली जो है एक ही दाल नहीं खानी है, बदल बदल के दाल खानी है। और जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया हुआ है, लंच के टाइम में दाल जरूर लेनी है जिससे कि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। फिर हमें स्प्राउट्स, हम बच्चों को स्प्राउट्स दे सकते हैं अंकुरित करके, क्योंकि वो खेल कूद करती है, उनका डाइजेशन अच्छा है, तो हम उन्हें स्प्राउट्स भी ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। स्प्राउट्स का मतलब मूंग, मोठ, चना, गेहूं, इनको अंकुरित करके उसको थोड़ा सा कुक करके फिर ही देना है, कच्चा नहीं देना है, कच्चा नहीं पचता है, तो आप थोड़ा सा कुक करके स्प्राउट्स को दे दीजिए। तो ये सब ओवरऑल जो है बच्चियों के डेवलपमेंट के लिए काफी फायदेमंद है। इसके अलावा हमें बच्चियों को ये प्रमोट करना है कि एक्सरसाइज, पूरे टाइम ये नहीं है कि बैठे बैठे टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये नहीं। योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस है। डेली रेगुलर जो है सूर्य नमस्कार और अपना प्राणायाम जो है कम से कम 45 मिनट्स के लिए उन्हें करना चाहिए, जिसमें कि आधे घंटे सूर्य नमस्कार कीजिए, ओम की चैंटिंग कीजिए, ध्यान लगाइए थोड़ा सा, उसके अलावा प्राणायाम कीजिए। तो ये जब हम करते हैं तो हमारा जो मेंटल है, मेंटल पीस भी हमें मिलती है। फिजिकल हमारा वेट नहीं बढ़ता, मेंटल पीस हमें मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो जल्दी से जल्दी हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके साथ बैलेंस बनाते हैं। तो हमें ये चीजें जरूर करनी चाहिए। बाकी जो मैंने दिनचर्या, रात्रिचर्या, रजस्वलाचर्या, इनका पालन करने के लिए जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वो भी जरूर से पालन करें। तो बच्चियों के लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें इमोशनल, साइकोलॉजिकल हर तरह से सपोर्ट करिए, जो कि एक माँ ही कर सकती है। उन्हें प्यार से बैठाकर समझाइए, ज्यादा इरिटेट होकर नहीं, लड़ना झगड़ना नहीं है। इस टाइम एज पर बच्चियों को बातें धीरे समझ में आती हैं, लेकिन हम जब उन्हें प्यार से बैठाकर समझाएंगे तो हम उन्हें समझा सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बच्चियों के लिए, आप प्लीज इसको जरूर देखिएगा, फॉलो करिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।